Hello students, good morning. Dear students, today we will write remaining question answer of the lesson number 10, the Great Stone Phase Second. Dear students, so start question answer. Question number 5 is write earnest, comma or poet against each statement below. फुल स्टॉप। इसमें ये बोला गया है जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें क्या करना है, हमें लिखना है कि कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन अर्नेस्ट बोला है, कौन सा कथन पोएट ने यानी कवि ने बोला हुआ है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं। पहला स्टेटमेंट जो है, पहला स्टेटमेंट, देयर वॉज अ गैप between his life and his words फुल स्टॉप। इसका मतलब ये है बेटा कि एक मतलब क्या है, गैप है जीवन और उसके शब्दों के बीच में। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? इसका आंसर है पोएट। इसका आंसर है पोएट, यानी ये स्टेटमेंट पोएट ने दिया हुआ है। इसके बाद सेकंड इसका स्टेटमेंट है जो ये किसने दिया है उसको नोट करते हैं। His words had the power of truth, as they agreed with his thoughts, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, with his thoughts, यानी ये जो उसके शब्द हैं वो शक्ति से, मतलब सत्य की शक्ति से भरे हुए हैं और वे इस बात से सहमत थे। और इस विचार को किसने कहा? तो इसका आंसर है बेटा अर्नेस्ट। इसका आंसर है अर्नेस्ट। नेक्स्ट इसका थर्ड नंबर जो है, थर्ड स्टेटमेंट है, इसको नोट करते हैं। His words were as soothing as a heavenly song, but only as useful as a value dream। फुल स्टॉप। तो इस स्टेटमेंट को किसने कहा है बेटा? इसका आंसर है पोएट ने कहा है इस स्टेटमेंट को। नेक्स्ट नंबर स्टेटमेंट में 4 नंबर है, his thoughts were His thoughts were
His thoughts were worthy, मतलब उसके विचार योग्य थे। ठीक है, तो इसका जो इसको किसने कहा था ये स्टेटमेंट, इसका आंसर है पोएट। पोएट। ठीक है, इसके बाद अभी और है स्टेटमेंट, उनको लिखते हैं बेटा। नेक्स्ट नंबर थर्ड है स्टेटमेंट मतलब नंबर 5, whatever he said, whatever he said was truth itself। full stop। whatever he said यानी जो कुछ भी उसने कहा was truth itself, वो स्वयं में सच था। तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट को किसने कहा था, इसका आंसर लिखिए अर्नेस्ट। इसके बाद 6 नंबर स्टेटमेंट है, उसको नोट कर लेते हैं। 6 नंबर में आ जाते हैं his poems were noble, उसकी कविताएं अच्छी थी। तो इसका आंसर है, इसको किसने कहा था, पोएट ने। पोएट। नंबर 7 स्टेटमेंट है, नंबर 7 स्टेटमेंट है बेटा, his life was nobler, his life was nobler, his life was nobler than all the poems, than all the poems। full stop। उसका जीवन सभी कविताओं से श्रेष्ठ था। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, इसको लिख लेते हैं। आंसर है इसका अर्नेस्ट। नेक्स्ट नंबर स्टेटमेंट नंबर 8 नंबर में क्या है, he lacked faith, he lacked faith in his own thoughts। फुल स्टॉप। मतलब उसमें कमी थी, यकीन की कमी थी अपने ही विचारों के प्रति। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, इसका लिख लेते हैं आंसर। इसका आंसर है पोएट। ठीक है। नेक्स्ट नंबर स्टेटमेंट नंबर 9 नंबर में आते हैं। His thoughts had power as they agreed with the life he lived। full stop। His thoughts had power as they agreed with the life he lived। तो ये स्टेटमेंट दी थी अर्नेस्ट ने। इसका आंसर है अर्नेस्ट। इसके बाद और है अभी इसमें, इसको नोट करते हैं बेटा। नेक्स्ट नंबर स्टेटमेंट है, इसको नोट कर लेते हैं। नंबर 10, greatness lies
in truth. Greatness lies in truth. Full stop. Truth is best expressed in one's actions. Full stop. He was truthful. Comma. Therefore, he was great. Full stop. इसको स्टेटमेंट जो दी थी, इसको कहा था अर्नेस्ट ने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है और इसके 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट नोट करते हैं। क्वेश्चन है हु कॉमन बाय कॉमन, हु बाय कॉमन कंसेंट, हु के बाद कॉमा है, बाय कॉमन कंसेंट, कॉमा टर्न आउट टू बी लाइक the great stone face, क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर लिखेंगे, आंसर है इसका बेटा अर्नेस्ट was accepted by common consent exactly like the great stone face, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है 6 का सेकंड पार्ट है, उसको नोट करते हैं। Did Ernest believe that the old prophecy had come true? Question mark. What did he say? About it? क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों इसका आंसर लिखते हैं, बेटा 6 का सेकंड नंबर आंसर है नो, अर्नेस्ट
convinced, was not convinced that the old prophecy had come true. Full stop. He hoped that someday a man wiser and nobler than him would come. Comma, and would look truly similar to the great stone face. Full stop. अब बेटा हम लोग एक्सरसाइज करेंगे इसी की, ठीक है। ट्रू फॉल्स करेंगे। एक्सरसाइज तो पहला जो ट्रू फॉल्स है, पहला स्टेटमेंट है लिखेंगे राइट ट्रू और फॉल्स कॉमा अगेंस्ट each of the following statements. फुल स्टॉप। मतलब जो भी कथन दिए हुए हैं उसके आगे लिखना है। अगर ट्रू है तो ट्रू लिखेंगे, फॉल्स है तो फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है आपका अर्नेस्ट वर्ड्स reminded people of the wise old saints, फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू।
आप लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर स्टेटमेंट नंबर 2, टोटल स्ट्रेंजर्स from far away total strangers from far away who visited Ernest in the valley found his face familiar फुल स्टॉप। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, इसमें भी आप ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर, द ग्रेट स्टोन फेस confirmed Ernest's views that the poet could be worthy of its likeness फुल स्टॉप। तो ये भी वाला स्टेटमेंट जो ये फॉल्स है बेटा। नेक्स्ट नंबर 4, when Ernest and the poet met they respected and admired each other equally फुल स्टॉप। तो यह स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं बेटा, स्टेटमेंट नंबर 5, the poet along with Ernest addressed the inhabitants of the valley फुल स्टॉप। तो ये है आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स। नंबर 6 स्टेटमेंट, द पोएट रियलाइज्ड that Ernest's
Ernest's thoughts were far nobler than his own than his own verses. फुल स्टॉप। तो ये जो स्टेटमेंट दिया बेटा ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। फुल स्टॉप। अब आप सभी बच्चे ये अपना वर्क करके सेंड करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू डे स्टूडेंट्स।